हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी। राइट। सो एसएफडी बीएमडी जो है इसके प्रीवियस मेरे 2 लेक्चर्स होंगे, उस पर आप देखेंगे। उसमें मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं लोडिंग कंडीशंस के बारे में। उसके देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा। ये है बिल्कुल कोई भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम बनने के लिए आपको बहुत बेसिक चीज़ें पहले पढ़ लेनी है। एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कैसी होती है, ठीक है। बहुत जनरल से बहुत सिंपल से 2 प्रॉब्लम मैंने लिए हैं, इसके बेसिस पे बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ठीक है। वी विल सी हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। सबसे पहले देखिए, ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिस पे एक पॉइंट लोड लगा है 50 किलो न्यूटन का, ठीक है। सो 50 किलो न्यूटन का सेंटर पे लगा है और उसकी लेंथ है 4 मीटर्स, ठीक है। तो एक सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन है ये। सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन होने के साथ लोड क्या है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 25 किलो न्यूटन और यहाँ पे भी आ जाएगा 25 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आपका रिएक्शंस आपको पता है। अब चलते हैं सीधा एसएफडी ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी चीज़ है। देखिए, जब आप सेक्शन यहाँ पे लेंगे, ठीक है, ए और सी के बीच में सेक्शन लेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, कौन सा केस होगा? ये केस हो जाता है जब ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड हो जाता है, जब सेक्शन आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ के कंडीशन पे ए और सी के बीच में ये मिलेगा आपको पॉजिटिव डायरेक्शंस, पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर मैंने सेक्शन लिया तो इसके बीच जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगा। तो पॉजिटिव को लाइंस के अपवर्ड और नेगेटिव को लाइन के डाउनवर्ड्स ड्रॉ करेंगे। ये एसएफडी के लिए है, ठीक है। ये एसएफडी के लिए बेस लाइन है। तो ये आपकी, मैं मान लेता हूँ ये 25 जो है ये हाइट होगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट रहेगा कहाँ तक? अगले नेक्स्ट लोड तक। नेक्स्ट लोड यहाँ पे 50 है, ठीक है। डाउनवर्ड्स इसको आना है। चलो लेट्स सी, नेक्स्ट सेक्शन जब चेंज करेंगे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये कौन सी कंडीशन होगी? सेकंड कंडीशन, जो नेगेटिव होगा, ठीक है। याद रखिए, जब पहला अपवर्ड जाता है, ठीक है, पहला अपवर्ड सेकंड डाउनवर्ड्स, तो पॉजिटिव होगा। अब जब फर्स्ट डाउनवर्ड्स और सेकंड जो है अपवर्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी नेगेटिव बनेगी। तो ये जो है नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम का ये हाइट मान लेता हूँ 25 है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंटिन्यू रहेगी कहाँ तक? नेक्स्ट लोड तक ये भी कंटिन्यू रहेगी। तो अब ये 2 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, तो क्या है, साइन चेंज हो रहा है। आप चुपचाप, ये जो हाइट है ये भी आपको कितनी मिली? 25 की, ठीक है। ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है ऊपर डायरेक्शन। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप मिला लीजिए, तो ये बन जाता है आपको, ये सी पॉइंट है जहाँ पे आपका शियर फोर्स डायग्राम चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम पे आप देख रहे हो कितनी आसानी से ये बन जा रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम। आप इसको लिख सकते हैं, जैसे शियर फोर्स का एक्सप्लेनेशन लिखना है, शियर फोर्स डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स पे देखिए, ये कौन सा है बी, ये कौन सा है सी, ये कौन सा है ए। तो आप इस तरफ से आएंगे तो मैं लिखूँगा एफ बी पे क्या लिखा है? -25 किलो न्यूटन, ठीक है। एफ सी पे आइए, आप ये सेक्शन देखिए, ये पहला जो सेक्शन ले रहा हूँ मैं वो बी सी सेक्शन है आपका बी सी। तो सी पे देखिए क्या है, सी पे कांस्टेंट रहेगा -25 किलो न्यूटन, ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। फिर आप सेक्शन देखेंगे, आपका जो सेक्शन है वो है आपका ए बी। अगर ए बी सेक्शन है तो देखिए ए पे क्या मिलेगा आपको? ए पे आपको देखो पॉजिटिव 25 किलो न्यूटन, और बी पे, सॉरी सी पे, ए बी नहीं सॉरी, ये ए सी है, ठीक है, ये वाली सेक्शन है। फिर एफ सी पे आ जाइए, एफ सी पे शियर फोर्स कितना होगा? आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है कहाँ तक? सी तक। तो सी पे 2 पॉइंट मिलेगा, एक तो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो इस तरह से ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ए सी पे पॉजिटिव और बी सी पे नेगेटिव मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, डायग्राम भी हो गया। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बीएमडी की तरफ। बीएमडी, जब इसका बीएमडी हम ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल। बीएमडी में याद रखिए, जो देखिए आपका 3 पॉइंट है ए बी सी, तो ए और बी, ये अगर ऐसी लोडिंग है तो इसका जो
डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ये जो केस बनेगा, ये देखिए, ये जो केस बनेगा ये सैगिंग का केस बनेगा। देखिए ये ऐसा बेंड होगा तो ये सैगिंग का केस है। तो सैगिंग में क्या होता है, आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता है। तो ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ सैगिंग और हागिंग का केस। जब ऐसी लोडिंग होती है तो सैगिंग बनती है, और सैगिंग में जो बीएमडी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब लाइंस के ऊपर बनेगी। चलो देखते हैं। हमको यहाँ पे पता है ए और बी सपोर्ट्स में हमेशा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सो हमको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए सी पे, तो क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेते हैं। बी और सी के बीच में एक सेक्शन लीजिए, मैं ले रहा हूँ सेक्शन, एक सेक्शन लेते हैं बी सी सेक्शन पे देखिए मैंने यहाँ पे एक सेक्शन लिया, एज्यूम कीजिए, और वो सेक्शन जो है वो एक्स है, ये डायरेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन के अबाउट लिखते हैं, एक्स के अबाउट, ठीक है। तो क्या लिखूँगा पे, दिस फोर्स, मतलब यहाँ पे आप लिए हैं दिस फोर्स इंटू दिस, मतलब मैंने यहाँ ड्रॉ करना था, मैंने वहाँ ड्रॉ कर दिया, ये है एक्स, ठीक है। दिस फोर्स इंटू दिस क्या लिखेंगे, 25 इंटू एक्स लिखेंगे। उसके बाद देखिए यही फोर्स आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अगर जहाँ x 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू मैं क्या रखूँ, कोई मैक्सिमम मिले मुझे, तो आप देखेंगे कि जब x का वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 0, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा कौन सा, b, जहाँ पे 0 मिलेगा। और जब x का वैल्यू मैं क्या रखूँ, आधे पे ले आता हूँ, मतलब 2 पे ले आऊँ, ठीक है। तो पॉइंट आप कौन से 2 पे, कौन कहाँ पे, देखो ये 4 का लेंथ है, अगर 2 पे ले आऊँ तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, C हो जाएगा। इस पे देखिए 25 इंटू 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, ठीक। तो इस प्रकार C पॉइंट पे आपको कितना मिल गया, पॉजिटिव 50। बस आप इधर से भी आएंगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो यही पॉइंट मिलने वाला है आपको, क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ठीक है। तो इस पॉइंट का हाइट आपको पता चल गया, मैं मान लेता हूँ ये जो हाइट है वो 50 होगा, ठीक है। तो दोनों साइड पॉइंट लोड है, दोनों साइड पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड के कारण ये कैसा इक्वेशन बनता है, देखो पॉइंट लोड के कारण ये जो इक्वेशन बनता है वो क्या है, सिंगल वेरिएबल है और कोई पावर नहीं है, इसलिए लीनियर होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट आप हाथ से मिला सकते हैं फ्री हैंडली, ये दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए। तो ये लाइन होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, एक तो ये पॉइंट लोड होना चाहिए, दूसरी ये जो है ये इक्वेशन जो मिलता है वो लीनियर इक्वेशन मिलता है, इसलिए ये लाइन आएगा ना कि कर्व, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है, ठीक है, सी पे। तो ये कंप्लीट हो जाता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसमें एसएफडी बीएमडी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर ये देखो ये कौन सी लोडिंग है, यूडीएल है, पर है सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स वर्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ पे और कोई लोड नहीं है, ये यूडीएल है। तो देखो इसका लोड कितना आएगा, पहली बात इसकी लोड क्या होता है, 10 इंटू कितना लेंथ हो जाएगा 6, तो टोटल लोड होगा 60 किलो न्यूटन, ठीक है, ठीक। तो यूडीएल में लोड निकालने के लिए आप ऐसा करेंगे, ठीक। तो ये हो जाता है आपका लोड। अब ये लोड क्या है, सिमेट्री होने के कारण आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये 30-30 में डिवाइड हो जाएगा, ए भी 30 बी भी 30, ठीक है। तो इस तरह से अब जब आप एसएफडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं जा रहा हूँ एसएफडी ड्रॉ करने के लिए, ये एसएफडी जो है एसएफडी ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो एसएफडी के लिए देखिए वही बात है कि अगर यहाँ पे सेक्शन लो तो ये पॉजिटिव और इस लोड के कारण ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इस साइड से ये जो हाइट है 30 वो क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है। पर ये कांस्टेंट अगला तक नहीं रहेगा क्योंकि ये यूडीएल है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो ये ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है ये लोड नीचे आएगा, ये जो लोड है नीचे और ये ऊपर, तो ये सेकंड केस हो जाता है जो नेगेटिव का बनता है। और दूसरा वाला अपवर्ड जा रहा है तो ये नेगेटिव वाला है। यहाँ पे देखो पहला वाला अपवर्ड, दूसरा वाला डाउनवर्ड, और यहाँ पे दूसरा वाला अपवर्ड, इधर फर्स्ट वाला नीचे आएगा, ये लोड के कारण नीचे आएगा जो आपको इनविजिबल है, ठीक है, लोड के कारण, ठीक। तो ये जो इस साइड वाला जो लोड है वो नेगेटिव रहेगा, तो ये आपको नेगेटिव साइड ड्रॉ करेंगे। ये भी हाइट क्या होगी 30 की, देखो ये भी 30 की और ये भी 30 का, ठीक। तो सिंपल 2 पॉइंट्स अब मिल गए, स्केल से आप मिलाए, बिल्कुल ये सेंटर से पास होता हुआ
ये सेंटर से पास होता हुआ आपको कहाँ पे मिलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेरी सिंपल शियर फोर्स डायग्राम पे, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली सिमेट्री है तो सेंटर से पास होगा, ये बहुत जेन्युइन कंडीशन है जिसको अपन जान रहे हैं, ठीक है। तो एसएफडी आप करेंगे, ठीक है, एसएफडी ड्रॉ करेंगे। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। चलिए देखिए जब बी और सी के बीच में आप आए, आप क्या लिखेंगे, सेक्शन, आप लिखेंगे सेक्शन बी सी, ठीक है, सेक्शन बी सी। जब यहाँ पे मान लीजिए कोई सेक्शन है, ठीक। जब यहाँ पे कोई सेक्शन ले रहे हैं तो शियर फोर्स ही गिनने हैं आपको, ठीक है। तो शियर फोर्स गिनेंगे तो आप क्या आएंगे, देखिए पॉइंट इस सेक्शन के अबाउट क्या ले रहा हूँ मैं, मोमेंट, ठीक है, शियर फोर्स, ठीक। तो एफ एक्स पे देखिए क्या फोर्स है, एक 30 है ऐसा। तो ये इतने में जो लोड होगा वो क्या डाउनवर्ड करेगा, तो ये लोड कितना होगा, ये लोड होगा आपका -10 इंटू एक्स, -10 इंटू एक्स, ठीक है, ठीक। देखिए जब जीरो रख दूंगा, एक्स जीरो तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, एक्स को जीरो कर दूंगा तो ये वाली पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या मिले, 30 जो है कि है। तो इस प्रकार से हम चेंज करते जाएंगे, सारे पॉइंट को चेंज करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स को चेंज करके हैं। जब मैं एक्स इक्वल टू देखो, जब मैं एक्स इक्वल टू क्या रख दूँ, जीरो, ठीक है, एक्स जीरो मतलब पॉइंट कौन सा मिलेगी आपको, बी पॉइंट मिलेगी। बी पॉइंट पे एक्स जीरो रखेंगे तो 30 मिलेगा और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू ज़ीरो मतलब ये कितना मिल गया 30 जो कि ये है, ठीक है। जब एक्स इक्वल टू आप क्या रख दो, इसका हाफ ले लो, क्या मिलेगा, हाफ मतलब एक्स का मतलब हाफ मतलब 3। तो देखो हाफ मतलब पॉइंट कौन सा पड़ोगे, सी पे। तो सी पे देखो क्या हो जाएगा, यही 30 माइनस एक्स का मान आप क्या रख रहे हो इंटू 3 मतलब क्या हो गया 0। देखो मिल गया 0। इस तरह से जब आप इधर से आएंगे, ठीक है, इधर से आएंगे तो आपको क्या हो जाता है देखेंगे कि जब एक्स इक्वल टू आप चलिए पूरा लेंथ रखें, पूरा लेंथ कितना है 6 है। तो आपको पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा जब एक्स यहाँ तक आ जाएगा तो पॉइंट हो लेंथ हो जाएगा 6, अब पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट पे देखिए 30 माइनस 10 इंटू 6 क्या मिल जाएगा आपको, एक प्रकार से मतलब इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया तो वो निगेटिव अपोजिट आएगा, कुल मिला के ये भी कितना आएगा 30, ठीक है, मतलब 60 से 30 गया 30, इसकी हाइट आ जाएगी 30, ये अपोजिट था तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट जो है, जो लेंथ है वो एक्स का वैल्यू चेंज करते जाइए आपको मिलते जाएगा, ठीक। चलिए ये हो गया एसएफडी बनाने का। अब देखिए बीएमडी, जब हम बीएमडी की तरफ आते हैं, जब बीएमडी डायग्राम बनाना है, ठीक है, आप चाहो तो हर एक पॉइंट का डायरेक्ट लिख सकते हो डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। चलो बीएमडी में देखिए लोड ऐसा लग रहा है तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसा। तो देखिए जब डिफ्लेक्शन कैसा होता है, ऐसा हो जाता है। तो ये सैगिंग का केस है, अभी मैंने बताया कि सैगिंग के केस में जब आपका ऐसे लोड लगाओगे आप तो ये सैगिंग ऐसा है मतलब ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो केस है पॉजिटिव मतलब इस लाइन के ऊपर बनने वाला है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। चलिए देखिए तो अभी मैंने बताया कि दोनों सपोर्ट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे चाहिए। तो इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे क्या बेंडिंग मोमेंट होगा, उसके लिए क्या करेंगे, फिर से अपन क्या करते हैं बेंडिंग मोमेंट, वही सेक्शन के इसी सेक्शन के बाद अब बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। अभी तक क्या लिया था, अभी शियर फोर्स लिया था, ठीक है, ये शियर फोर्स था। अब बेंडिंग मोमेंट देखिए, एक्स के अबाउट बेंडिंग मोमेंट देखिए तो क्या है, ये फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। पर इस फोर्स के ये जो पोर्शन है जो आपने सेक्शन काटा है, इस पोर्शन का जो यूडियल लोड है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा नीचे की तरफ, तो वो माइनस होगा, कितना करेंगे आप 10 इंटू ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। 10 इंटू एक्स तो लोड है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस एक्स का हाफ मतलब x/2, ठीक है। यही होता है यूडीएल में, इसको गौर से समझिएगा तो बाकी सब आपके फंडे क्लियर है। तो देखिए ये हो जाएगा 30x माइनस 10 इंटू x²/2, ठीक है, ठीक। आप क्या x का वैल्यू आप चेंज कीजिए, जब आप
देखिए हमको क्या चाहिए, ये तो पता है मुझे, ये दोनों पॉइंट्स पे 0, मुझे क्या चाहिए, सी पे चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट पे चाहिए, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, 3 है। तो जब x इक्वल टू 3 पे लाओगे सेंटर पे, तो पॉइंट कौन सा मिलेगा, सी पॉइंट मिलेगा। सो x के जगह पर 3 रखते जाइए, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाता है, देखो 90 माइनस 5 इंटू 9, तो कितना हो गया 90 माइनस 45, तो ये आप क्या 45 जो है MC, ये मिल जाएगा आपको पॉइंट यहाँ पे, ये मान लेता हूँ 45। पर वेट, क्या हम इसको पुराने की तरह ये स्ट्रेट मिलाएं, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब UDL लगता है तो ये कर्व बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आएगा। जब ये स्क्वायर की तरह स्क्वायर आता है, ठीक है, x की पावर 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ ये क्या है, एक कर्व बनेगा, ठीक। तो ये इसको आप ऐसे कर्व से जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और ये कर्व से जुड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन से और ये कर्व से। आगे की सारी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी प्रीवियस वीडियो और इससे अपडेट जो बड़ी प्रॉब्लम्स है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 10 से 15 नंबर में आते हैं, उसको देखते चलेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।